this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक किया है तो मैं आपको लिटरली रिक्वेस्ट कर रही हूँ दैट प्लीज़ वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड। और कैसा लगा ये एपिसोड, इसका फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आई कैन मेक more videos related to this. I'm going to talk about MBA interview tips, basic question to prepare for personal interview and lot more, right? Because इस चीज़ पे प्लेसमेंट भी निर्भर करता है एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ क्योंकि अगर मेरे लाइव सेशंस आपने देखे हैं तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है दैट इस साल में स्टूडेंट के मॉक इंटरव्यूज़ भी ले रही हूँ एंड फीडबैक्स दे रही हूँ स्टूडेंट्स को। तो जो मैंने एनालाइज किया मैं अपनी ओपिनियन भी शेयर करूँगी। Watch this complete episode. Let's start. एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। Ta-da! Welcome back. तो अभी मैंने ये कंटेंट नहीं देखा. Let's just first go through the slides that what all here, and then I'll be talking about what I really want to say. Tell me something about yourself if you don't have experience, right? UG subjects, ठीक है. That's the second slide. Current affairs, third slide. How to answer. I think short and long-term goals, ठीक है. Know your resume. Okay. Biggest achievement and failure challenges, and I think that's the last slide. तो सबसे पहले we're gonna come to the very first slide of this topic. Tell me something about yourself. जो tell me something about yourself का आंसर है वो 60 to 90 सेकेंड्स के अंदर आपको समराइज करना है। अब जितने मॉक इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स आई थिंक 80% स्टूडेंट्स एंड ज़्यादातर क्योंकि स्टूडेंट्स क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ मेजरली आपको कॉलेज रिव्यूज सारे मिलते हैं टियर 3 कैटेगरी के कॉलेजेस, टियर 2 कैटेगरी के कॉलेजेस। 70 to 80% स्टूडेंट्स डोंट नो दैट हाउ टू आंसर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। पहली चीज़ लिखो, राइट डाउन योर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उसको मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, उसको रीफ्रेम करो। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो पहले तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरव्यूअर को ग्रीट करना है, अपना नेम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसमें भी मैं आपको कह रही हूँ नोबडी इज़ मच मोर इंटरेस्टेड तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, अनलेस एंड अनटिल IIT NIT कोई लेवल का कॉलेज है। आपके अकेडमिक्स अच्छे हैं उनको हाईलाइट करो कि दिस इज़ माई 10th 12th ग्रेजुएशन, BCom कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, व्हाट हैव यू डन इन योर ग्रेजुएशन, उसको स्पेसिफाई करो। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स एंड अचीवमेंट पे बात कर सकते हो। इसमें आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर की बारे में बात कर सकते हो कि लेट्स इन केस जब आप कॉलेज में थे तो आपने ये सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया या फिर आपने कुछ कंडक्ट किया या फिर आपने कुछ किया जो कि आपकी स्किल सेट को बताया, आपकी लर्निंग्स को बताया। अगर कोई अचीवमेंट्स हैं तो आप उसको कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, एनी प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन। आप हॉबीज़ पे बात कर सकते हो, बट बी वेरी स्पेसिफिक। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड आपसे और ज़्यादा क्वेश्चन किए जा सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने बोला हॉबी में दैट आई लव रीडिंग, सो दे माइट कैन आस्क यू क्वेश्चन दैट व्हाट वाज योर लास्ट बुक, उस बुक से आपने क्या सीखा, और क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। मैं एक IIM बैंगलोर की स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी एंड ही स्पेसिफाइड दैट मेरा अकेडमिक में किसी चीज़ में अकेडमिक्स में कम था, तो मैंने अपने इंटरव्यू में टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में अकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, ऐसा उसको फ्रेम किया कि वो थोड़ा सा छुप जाए, और मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर को बहुत ज़्यादा आउटशाइन किया था और मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो उसी के अराउंड पूछे गए थे। यहाँ पे ऊपर आपने देखा लिखा है अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस है, टॉक मोर अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। उसमें भी क्या होता है, स्टूडेंट यूजुअली मेक दिस बिगेस्ट मिस्टेक दैट इज़ कि I worked with TCS for 2.5 years. This is not worth it, right? You have to elaborate कि आपने किस प्रोफाइल पे काम किया। अगर आपके उस टेन्योर में कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, कई लोगों ने मार्केटिंग के काम किए होते हैं, अगर वो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ही देख रहे हैं तो वो नंबर्स में बात कर सकते हैं, वो अचीवमेंट्स में बात कर सकते हैं। लेट्स इन केस मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने ये मॉक इंटरव्यू में भी स्टूडेंट से कहा था कि लेट्स से कोई पर्सन है जिसने मेरे चैनल पे कंटेंट राइटिंग का काम स्टार्ट किया। जब चैनल हमने स्टार्ट किया था, नेम वाज दिया,
एंड शी टोल्ड मी, शी कॉल्ड मी बैक कि मेरा एक इंटरव्यू था और उसमें मैंने बोला कि व्हेन आई वर्क विद द चैनल हैज़ 2000 फॉलोअर्स एंड लेट्स से वी वर टचिंग ऑलमोस्ट 40-50,000 स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ व्यूज़. And while working with the organization for almost 6 months, we touched a subscriber base of almost 20,000 students. We were touching 1.5 lakh students pan India. तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेल्स नंबर, तो आप उसको कर सकते हो, या फिर तो आप अपने एक्सपीरियंस को इलेबोरेट करो ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सके. तो 60 to 90 सेकेंड, keep your posture like this, keep a smile on your face, body language, confidence is something which is very important, and also English communication skills is also something which is very important, right? Talk about yourself. I'm from Bhopal, Madhya Pradesh, I'm from Delhi, I'm from whatever location you're from. You can talk about your academics like this is what I have. Let's say in case अगर आपके academics बहुत अच्छे नहीं हैं, that I'm an average student when it comes to my academics, but I was into so much extracurricular activities while doing my graduation. I was a student who used to participate in each and every event. Even while conducting all those events, I've learned multiple things. I worked as a leader, I worked in a team, and I analyzed that, I want to make my career in the field of management because that's what excites me. So that's why I thought of, writing CAT, and I want to go for my MBA. I mean, इसमें आपका ये आप जवाब वाई MBA में भी दे सकते हो. तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में आप ये सारी चीज़ें इलेबोरेट कर सकते हैं. मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, आप लिखते नहीं हो, आप दिमाग में अपने आंसर को फ्रेम कर रहे होते हो और जब आप उसको जवाब देते हो तो वो प्रॉपरली फ्रेम नहीं होता. प्लीज़ लिखो, प्रैक्टिस करो, फिर बोलो. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक एक्सपीरियंस वाला भी मैंने बता दिया. यूजी सब्जेक्ट्स, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसके लिए तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं. BSc, BCom, BBA, पॉलिसीज, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ये सब पढ़ सकते हो. करंट अफेयर्स से रिलेटेड विच इज़ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी. मैं ये क्यों बता रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल GD में कई तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि AI कैसे ट्रांसफॉर्म कर देगा. कोई करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर GD होता है. तो इवन पर्सनल इंटरव्यू में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कम होते हैं. Personal interview is more about knowing yourself. So that is the reason. Tell me something about yourself plays a very important role. Why MBA? Where you see yourself in next 5 years? Why this specific college? ये 4-5 questions हैं, या फिर subject related questions जो हैं पूछे जाते हैं. इससे के अलावा और कोई question नहीं होता. Now how to answer why MBA? जैसे कि मुझे एक बच्चे ने जवाब दिया that I want to enhance my skills. That's why I want to go for MBA. वैसे तो enhance your skill ठीक है, पर कोई बहुत सॉलिड रीज़न नहीं है. मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी. आई हैव टेकन इन नंबर ऑफ इंटरव्यूज़. एक स्टूडेंट जो IIM उदयपुर में है, मैं लास्ट ईयर उसका इंटरव्यू ले रही थी एंड ही गॉट कॉल्स फ्रॉम ओल्डर IIMs ऑल्सो, वन ऑफ द ओल्डर IIMs. तो ही सेड कि मेरा उन IIMs में इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मेरे को क्लियरिटी नहीं थी वाई MBA की. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप MBA क्यों करने आ रहे हो, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और उस इंटरव्यूअर के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में आंसर दिया. मैं अपने कॉलेज के टाइम पे मैंने शायद ये इंटर्नशिप की या फिर ये इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, या मैंने मॉक में स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल दिया था कि वाइल माई ग्रेजुएशन आई ऑर्गेनाइज एन इंटर्नशिप फेयर एट माई कॉलेज where almost 50 colleges pan Bhopal participated and almost 5,000 walk-ins were there in terms of students. So we were a team of almost 20 volunteers, right from coordinating to colleges to send their students, to reaching out to more and more number of students, to reaching out to sponsor, to raise fund for that event, because you need money to make that event successful. And throughout the event everything was exceptionally good. We have learned multiple things, that how you can reach to HR using LinkedIn. So through while we were like doing that event, I somehow analyzed that I really want to make my career in the field of management. That's when I thought that I want to go for MBA. तो ये मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से आपका कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप MBA क्यों करने आए हो. मतलब इन शॉर्ट तो पैसे कमाने के लिए बच्चा MBA करने आता है ताकि मेरा पैकेज बढ़ जाए, बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, या ये रीज़न है या वो रीज़न है. दैट शुड बी वेरी सॉलिड इफ़ आई टॉक अबाउट MBA. और इसकी वजह से कई बार अच्छे कॉलेजेस के अगर इंटरव्यू हैं तो रिजेक्शन मिलते हैं. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल. शॉर्ट टर्म में गोल में आप 2-3 साल में स्पेसिफिक स्किल्स, रीचिंग पर्टिकुलर करियर पोजीशन. लॉन्ग में आप डिस्कस कर सकते हैं अपने विजन के बारे में जो 5-10 साल में फोकस करता है, अल्टीमेट करियर ऑब्जेक्टिव्स. और इसमें भी ऐसा नहीं है कि मुझे इम्पैक्ट क्या आप करना चाहते हो 5 साल के अंदर,
अगेन मतलब वो मोटिव जो है, जो एक सिंपल सी चीज़ है ना, कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, चलो मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मैं भी बहुत फंबल कर रही हूँ। तो एक लड़की का कॉल आया आपके पास कि सर मैं आइडिया से बात कर रही हूँ, मैं आपको सिम आपको आइडिया की चाहिए, आप सुनोगे भी नहीं, आप कॉल कट कर दोगे, ठीक है। पहले तो वो लड़की है तो थोड़ा सा आपने उसको भी सुन लिया, वरना अदरवाइज वो आप कट कर दोगे। और दूसरी तरफ एक कॉल आता है एंड द पर्सन इज कम्युनिकेटिंग दैट एम आई टॉकिंग टू अविनाश और एम आई टॉकिंग टू राज और एम आई टॉकिंग टू अफजल, या हाई दिस इज आरशी स्पीकिंग फ्रॉम Vivo और Docomo और Reliance और whatever, जो भी कंपनी है, डोकोमो तो बंद ही हो चुकी है। तो आप वो जो प्रेजेंटेशन है, जो बात करने का तरीका है, जो उसको देख के आप पूरा कॉल सुनोगे, राइट, और आप उसको बहुत पोलाइटली बोलोगे दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट, अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड होगे, बट ऐसा नहीं है कि आपने सुनते ही कॉल कट कर दिया। तो प्रेजेंटेशन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो जब आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल भी बता रहे हो, तो कई बच्चे बहुत कि अच्छा मुझे इस कंपनी में इस प्रोफाइल पे बैठना है, उसके पीछे क्यों, अगर आपको वहाँ जाना भी है तो व्हाट इज़ द रीज़न, आप क्या इम्पैक्ट डालना चाहते हो, ये चीज़ें आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव पे चीज़ें ज़्यादा वो करके बतानी है। नो योर रिज्यूमे, फेमिलियर विद योर रिज्यूमे, आप कुछ भी लिख दोगे और आपको ही नहीं पता, आपने कोई हॉबीज़ बता दी, आपको ही नहीं पता, आप उससे रिलेटेड जवाब नहीं दे पाओगे, दैट इज़ द रीज़न। बी वेरी स्पेसिफिक, वट एवर देर इज़, आइदर इट्स एक्स्ट्रा करिकुलर, आइदर इट्स वर्क एक्सपीरियंस, आइदर इट्स अचीवमेंट, आइदर इट इज़ अकेडमिक्स। कई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सर्टिफिकेशन को भी इलैबोरेट कर देते हैं कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है, बट उनसे क्रॉस क्वेश्चन करो तो उनको उसके बारे में नहीं पता होता। तो हैविंग दैट क्लियरिटी ऑल्सो कि अच्छा आपने अगर कोई चीज़ बोला है तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल भी कर पाओ, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन बिगेस्ट अचीवमेंट एंड फेलियर चैलेंजेस, अचीवमेंट बता सकते हो, माई बिगेस्ट अचीवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज ए कॉलेज कल्चरल फेज विद 500 अटेंडेes, जैसे मैंने आपको बताया दैट माई बिगेस्ट अचीवमेंट इज दैट आई हैव organized an internship fair where there were more than 5,000 students who participated in the fair, and we managed to bring out almost 50 HR in that specific internship fair. I managed the budget, ensured its success with surplus funds donated to charity. Challenges, earlier in my career I took too many tasks at once and missed deadline, right? कई बार क्या होता है हम ना नहीं कह पाते और हम एक ही बार बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं और उसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाती, तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं। ये मेरे साथ अभी भी होता है। Challenges, it's still there. So I learned from this mistake by improving my time management, communicating potential delays proactively, and also I learned that मैं जो चीज़ नहीं कर पाता, इट्स बेटर टू से दैट मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। इवन कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको लगता है कि आपको उसका जवाब नहीं पता, तो नर्वस होने की जगह इट्स ऑलवेज बेटर टू एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, सो या पार्डन। तो दैट इज ऑल्सो वॉट यू कैन डू। तो वॉट ऑल मैटर इज क्लियरिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड एक सॉलिड रीजन कि आप MBA करने क्यों आ रहे हो। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई दिस स्पेसिफिक कॉलेज, जिस भी कॉलेज का इंटरव्यू है उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो। मैं इसमें एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं बहुत सारे मॉक्स लेती हूँ, वहाँ पे 80% स्टूडेंट्स डोंट हैव बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो एक चीज़ समझो, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा प्लेसमेंट लगना, बिकॉज प्लेसमेंट के लिए बच्चे को पैकेज मिलता है, कॉलेजेस को नहीं मिलता। आई टॉक टू मल्टीपल कॉलेजेस जिनकी इवन कट ऑफ जो हैं वो 80 परसेंटाइल हैं, बट वहाँ पे प्लेसमेंट 7, 8, 9, और उसके बाद भी दे नीड टू गुड कम्युनिकेशन, soft skills, leadership skills, I mean decision making skills, they required all these things. Time management जो यहाँ पे challenges mention थे कि एक टाइम पे आप कितनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, यही आपको MBA सिखाता है। बट अगर आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करोगे, कम्युनिकेशन पे काम करोगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट जो आप इतना दिमाग में स्ट्रेस ले रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू वर्क ऑन इट, एंड that's what I'm telling you in this specific episode. Please share your feedback in the comment section below, like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.